पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 जो डैमेज हुआ है। जलालाबाद में पाकिस्तान के एक जदीद तरीन फाइटर जेट को गिराया है और पायलट को भी गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। उसको मारा पीटा जा सकता है। तो ये तो गैर इंसानी रवैये हैं इनके, जो बैनुल अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी करते हैं। और आज सुबह से ही ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने फजाई ऑपरेशन को अफगानिस्तान के अंदर रोक दिया है। बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है। Of the eastern city of Jalalabad and captured the pilot alive. Local officials say the pilot parachuted from the aircraft before being detained. पाकिस्तान के कठपुतली वजीर खारजा इसाक डार की सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से अफगानिस्तान को लेकर जंग बंदी पर गुफ्तगू। मेरा ख्याल ये है कि जंग के कॉन्स देखने की ज़रूरत होती है, प्रोज देखने की ज़रूरत नहीं होती, और ये मौका ऐसा है नहीं, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचा क्यों? रुकमान, ये जो तालिबान है ना, ये 24 के 24 घंटे हालत जंग में रहने वाली है। लोग जो 24 के 24 घंटे हालत जंग में रहते हैं, हमारा उनसे कि पाकिस्तान की मिलिट्री को अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उसके जो जंगजू हैं वो चैलेंज दे सकते हैं। देखें, कुछ लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगे, इंटरनेशनल फोर्सेस डबल गेम कर रही हैं पाकिस्तान के साथ। उनकी तरफ से भी यानी कि सरकारी सतह के ऊपर भी ये कहा गया कि हमने पाकिस्तान का एक फाइटर जेट गिराया है और इस पायलट को गिरफ्तार हमने कर लिया है। क्या यही सूरत हाल बननी थी जो इस वक्त बनी है? इसके अलावा क्या कोई और ऑप्शन नहीं था? अच्छा, ये प्रोलॉन्ग होता भी नजर आता है क्योंकि हमारा टाकरा उनके साथ हो गया जो 24 के 24 घंटे हालत जंग में रहते हैं। सिचुएशन ग्राउंड के ऊपर बद से बदतर होती जा रही है। अफगानिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने जलालाबाद में पाकिस्तान के एक जदीद तरीन फाइटर जेट को गिराया है और पायलट को भी गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। और आज सुबह से ही ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने फजाई ऑपरेशन को अफगानिस्तान के अंदर रोक दिया है। चल क्या रहा है, जो अपडेट्स अफगानिस्तान से जुड़ी हुई आ रही हैं, क्योंकि अभी तमाम तर जो तवज्जो होगी ये आदमी मीडिया की वो फोकस कर रही है ईरान और मिडल ईस्ट की सूरत हाल से, लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कशीदगी चल रही है वो भी इंतहाई इस खत्ते के तनाजुर में बड़ी अहम है। जो सुबह की अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में गहरे इलाकों में मजीद फ़ज़ाई हमले किए हैं। ये अल सुबह की बातें मैं बता रहा हूँ, और ख़ासतौर पर नंगरहार, काबुल, कंधार, पख्तीका और दीगर सूबों में तालिबान के फ़ौजी अड्डों और तनसीबात को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाने का दावा किया गया। इसके अलावा रात भर और सुबह के अवाइल में आर्टलरी और एयर पावर से तालिबान की मुतादिद फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसके अलावा जो जलालाबाद से खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के जो तर्जमान है ज़बीला मुजाहिद, उनकी तरफ से भी यानी कि सरकारी सतह के ऊपर भी ये कहा गया कि हमने पाकिस्तान का एक फाइटर जेट गिराया है और इस पायलट को गिरफ्तार हमने कर लिया है। पाकिस्तान के कठपुतली वजीर खारजा इसाक डार की सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से अफगानिस्तान को लेकर जंग बंदी पर गुफ्तगू। सिचुएशन ग्राउंड के ऊपर बद से बदतर होती जा रही है एक तरफ, दूसरी जानिब कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी हिंदुस्तान पहुंचे हैं। ना सिर्फ हिंदुस्तान बट एशिया के अंदर जापान और दीगर और ममालिक का 10 रोजे दौरे पर तिजारत तरजीह कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक तरीके से जंग छिड़ी हुई है वो एक बहुत ही खतरनाक रुख ले रही है। पाकिस्तान ने काबुल के अंदर हमला भी किया है, मगर अब एक बड़ी चौंका देने वाली बात आई है और ये ट्वीट सामने आई है। ये ट्वीट है फैसल बिन फरहान अल सऊद, जो सऊदी वजीर खारजा हैं उनकी। उन्होंने ये ट्वीट की है कि मेरी बात हुई है पाकिस्तानी वजीर खारजा मोहम्मद इसाक डार से फोन के ऊपर, और हमने जंग बंदी के ऊपर गौर करने के ऊपर बातचीत की है। तो एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और दूसरी तरफ ये लोग बात कर रहे हैं सऊदी अरब से। अब सऊदी अरब बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि रमजान शुरू होने के पहले ही उन्होंने ये 3 जो आपके वो थे पाकिस्तानी सोल्जर जो पकड़े हुए थे कई महीनों से अफगान तालिबान की हिरासत में थे, उनको छुड़वाने में एज ए गुडविल जेस्चर सऊदी ने बड़ा एक किरदार अदा किया था, और रमजान के शुरू होते ही तस्वीरें भी आई थी सामने की, जी वो छूट गए। उसके फौरन बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान खुदकश हमले, आईसिस खोरासान के अटैक्स, आईईडी अटैक्स, फिर एम्बुलेंस के ऊपर हुआ, फिर ये कर्नल को मारा गया जो। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर डिसाइड किया कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने कहा, और जाके बम किया वहां पे पख्तिका और नंगरहार के अंदर कोई 7 या 8 लोकेशंस को, जिसके अंदर शहरी भी मारे गए, बच्चे और खवातीन भी उसके अंदर
जाँ बाग हुए। अब जवाबी कार्रवाई के अंदर अफगानिस्तान ने खुल्लम खुल्ला अटैक कर दिया और अभी भी इतलात के मुताबिक जो शेलिंग है, लड़ाई है, वो जारी है। तो ये हालात चल रहे हैं इस वक्त। एक तरफ ये लोग जंग की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग बात कर रहे हैं कि जी हम सऊदी से आके बात कर रहे हैं जंगबंदी की, तीसरी तरफ ये लोग वीडियोस ऐसी घटिया किस्म की शाया कर रहे हैं ललकारने के लिए, चौथी तरफ अफगान तालिबान जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ये अटैक करते हुए ये पाकिस्तानी चेक पोस्ट के ऊपर, और एक खिचड़ी बनी हुई है, गंदी खिचड़ी, बिल्कुल ही ना सर ना पांव ना धड़, और नेशनलिज्म यानी फेलियर का कोई और अगर कोई इम्कान है सामने हमारे एग्जाम्पल है तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त जंग की सूरत हाल है, इसमें ये रेटरिक के मुंह तोड़ जवाब, दंदान शिकन जवाब, या सीसा पलाई दीवार, या दांत खट्टे कर दिए, या मैली नज़र से कोई देखे, ये अल्फाज ठीक है अपनी जगह पे। मेरा ख्याल ये है कि जंग के कॉन्स देखने की ज़रूरत होती है, प्रोज देखने की ज़रूरत नहीं होती। और ये मौका ऐसा है नहीं, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचा क्यों? क्या यही सूरत हाल बननी थी जो इस वक्त बनी है? इसके अलावा क्या कोई और ऑप्शन नहीं था? अच्छा, ये प्रोलॉन्ग होता भी नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से DGISPR साहब की तरफ से कहा गया कि मतलूबा अहदाफ हासिल होने तक ये ऑपरेशन गज़ब लिल हक जो है ये जारी रहेगा। मतलूबा अहदाफ तो हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा हो। अब किसी किस्म का टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में हो जाता है, सो उस सूरत हाल के अंदर क्या दोबारा इसी तरह का रिस्पॉन्स जाएगा, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा? तो ये एक पूरा एक साइकिल है, और ये साइकिल कितना सस्टेनेबल रहेगा, ये कंक्लूसिव कब तक हो जाएगा? भारत और अफगानिस्तान, ये दो मुल्क खास तौर पर, क्या इनके साथ पाकिस्तान ने लड़ते ही रहना है? हमेशा लड़ता ही रहेगा पाकिस्तान? रीजन तरक्की करते हैं, ये किस तरह से मुमकिन है कि हम एक इकोनॉमिकली भी इस वक्त जिस पोजीशन में है उसमें हम ये जंगों पे जंगें अफोर्ड क्या कर सकते हैं? और फिर ये भी एक सवाल है कि दैट इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू अफगानिस्तान। दोस्तों, आज हम दक्षिण एशिया के संवेदनशील क्षेत्र में बढ़ते तनाव की एक महत्वपूर्ण घटना को तथ्यों और जिम्मेदारी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हाल ही में सीमा क्षेत्र के पास एक लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई, जिसके बाद अलग अलग पक्षों की ओर से अलग दावे किए गए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि विमान तकनीकी खराबी की वजह से गिरा, जबकि अन्य स्रोतों ने इसे सैन्य कार्रवाई का परिणाम बताया। स्थानीय नागरिकों के अनुसार सुबह के समय तेज आवाज सुनाई दी और धुएं का गुब्बार आसमान में दिखाई दिया। सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे और इलाके को घेर लिया गया। अनौपचारिक जानकारी के मुताबिक पायलट पैराशूट की मदद से बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन बाद में उसे हिरासत में लिया गया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विश्वसनीय स्रोतों की प्रतीक्षा करना जरूरी है। ऐसे घटनाक्रम केवल दो देशों के बीच तनाव ही नहीं बढ़ाते, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी असर डालते हैं। हमें समझना चाहिए कि संघर्ष की हर खबर के पीछे कई परतें होती हैं, राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक, और सच्चाई अक्सर समय के साथ स्पष्ट होती है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का निष्पक्ष और गहराई से विश्लेषण चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को सरल और संतुलित तरीके से आपके सामने लाते रहेंगे। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट में बताइए आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके।